देखिए एकरा से पहले हम मूल कॉन्सेप्ट के बारे में तनिक बारे में जान लिए रहे ना। इसमें की रहे रहा एक मोल बराबर कते हो रहे रहा, एक मोल बराबर हो परमाणु के द्रव्यमान, परमाणु यानी अणु के द्रव्यमान ना, और एवोगाड्रो संख्या यानी संख्या के आधार पर कहते हैं 6.2022 गुने 10⁻23। ये कण को बताता है, उसके परमाणु बताता है, या अणु को बताता है, और उसी को होता है अणु का द्रव्यमान या तो यौगिक का द्रव्यमान, यौगिक का द्रव्यमान। पहले बतलिए कि नहीं बतलिए। आज हम इसके क्वेश्चन के बारे में देखबे, उससे पहले भी क्वेश्चन ही थोड़ा बहुत देख लिया, लेकिन है फुल क्वेश्चन देखबे। देखिए 52 ग्राम ठीक है, 52 ग्राम हीलियम द्रव्यमान में मोल ज्ञात करे। मोल यानी इसकी संख्या ज्ञात करे। अब हीलियम के बारे में बोल रहे हैं, कति किसके बारे में बोल रहा है? हीलियम के बारे में। तो हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2। इसका द्रव्यमान की बात करेंगे ना, द्रव्यमान यानी इसका द्रव्यमान कितना हो 4 ग्राम में हो कि नहीं, क्योंकि बतलिए जो द्रव्यमान होते किस में होते, ग्राम में होगा। यानी कि हीलियम के ये जो होता है, और ये 4 ग्राम क्या मोल के बराबर हो? 4 ग्राम क्या मोल के बराबर हो? 1 ग्राम 1 मोल के बराबर हो कि नहीं हो? क्वेश्चन मोल पूछने, मोले से यहाँ पर कंपेयर करबे। 4 ग्राम कितना मोल के बराबर हो? मतलब 4 ग्राम 1 मोल के बराबर हो हीलियम में, हो कि नहीं हो? वही अगर हमरा निकाले कते कर 52 ग्राम के, एकरा कते निकालेंगे 52 ग्राम इधर ने, और इसी के आधार पर मोल भी काउंटिंग करे। अब देखिए 52 4 के कते गुना 52, 4 के कते गुना 52, इसके लिए हम की करबे, एकरा से भाग दे। देखिए 4 एकम 4, 6 जगह 4 तिया 12, यानी कि 4 के 13 बार में गुना करबे तब कते आबे 52। यानी 4 जो ग्राम छिके 4 के 13 गुना 52 पड़े छिके, तो एकरो कते गुना पड़ते 13। माने इधर से जो नंबर से गुना होगा उधर नंबर से की करे इधरो गुना कर दे छिके, तो ये हो जाएगा तोरा 13 मोल, 13 मोल। यानी कि हीलियम के यहाँ पहले द्रव्यमान निकाले कि नहीं, जो कि हम लिखे लिए जो उसके बाद क्वेश्चन के आधार पर हमरा 52 ग्राम के निकाले रहे। कितने ग्राम के निकाले रहे, क्या चीज निकाले रहे? मोल निकाले रहे। 4 ग्राम बराबर 1 मोल हो, क्योंकि जितना जो भी द्रव्यमान दे, अणु दे, परमाणु दे, उसके 1 मोल के बराबर हो इकाई वाला। लेकिन उसका ही ये वाला हो क्वेश्चन 52 ग्राम का निकाले, तो ये जब 13 गुना इधरो कते गुना होगा 13। जिस तरह हम जाने 1 मोल बराबर 4 ग्राम, तो हमरा कते मोल बराबर 52 ग्राम होते। तो कॉन्सेप्ट और इजी करे के बारे में इधर 13 से जिधर नंबरिंग गुना होगा उधर। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए किससे कंपेयर करल के रहा, हीलियम के कण से यानी नंबर से। जैसे हीलियम का इतने कण लेबे तो क्या मोल के बराबर हो? हम बतलिए कि नहीं बतलिए। अगर जैसे वजन हो, जैसे अगर हम 4 ग्राम लेबे, 4 ग्राम लेबे तो ओकरा में कते रहेगा हीलियम का कण रहेगा। 4 ग्राम हीलियम लेबे तो कते कण रहेगा, तो ई कण इसके बराबर हो जाते रहे, हो जा रहे कि नहीं हो रहा? क्योंकि वास्तविक कण जो हो छिके, ये जो एक मैजिक नंबर छिके, एवोगाड्रो संख्या जरा हम कहे छिए, एवोगाड्रो संख्या की हो? 1 मोल हमेशा बराबर हो। किसी का भी 1 मोल एवोगाड्रो संख्या यानी 4 ग्राम अगर हम हीलियम लिए तो ओकरा में हीलियम के क्या कण मिलेगा? 6.022 गुने 10⁻23 इतने उसमें हीलियम का कण मिलेगा। सोच सकते हैं। यानी कि चावल के अगर 1 केजी चावल मान लो तोरा कण कहेगा काउंटिंग करे ले, तो उसी आधार पर चाहिए चावल का कण काउंटिंग करे, उसी तरह हीलियम का कण काउंटिंग करे। हीलियम ऐसा चीज है जिसको हम देख ही नहीं सकता, बहुत छोटा कण। अब देखिए दूसरा, देखिए इसका। अब देखिए इसमें अगर ध्यान देवे, इसमें दूसरा की चाहिए। अब देखिए ये इतना चाहिए निकाल के कर हीलियम का। अब हीलियम को मोल से कंपेयर करे कैसे, हम जाने 1 मोल बराबर क्या, मोल बराबर 1। हीलियम का अभी ठीक है यहाँ पर 1 मोल बराबर एक कते कण हो जाएगा, सीधी सी बात है 6.022 गुने 10⁻23 कण। माने 1 मोल में कितने कण होते हीलियम के? इतने कण होगा। क्वेश्चन में इतने कण देल न कह रहे कितने मोल होते, तो हम देखिए कण को मोल से कंपेयर कर लिए। तो इधर देखिए कण है, इधर कण लिख देवे कितने 12.044 गुने 10⁻23 कण इतना देल हीलियम। अब इतना क्या गुना है देखिए, लगभग 2 गुना है। तो मोल निकाले तो इधरो कते से गुना कर देवे 2 से, तो 1 गुना 2 कते भे जेते
2 मोल। यानी जे इतना यानी इतना हीलियम के कण में कितने मोल के बराबर हो गए? 2 मोल के बराबर हो गए। समझ गए? इस तरह से निकाल भी। अब नीचे में लिख देवे आंसर इक्वल टू 2 मोल। समझ गए? या तो अपनी भाषा में भी लिख सकले 1 मोल बराबर इतना कण, तो इतना कण बराबर इतना मोल। समझ गया? अपनी भाषा में लिया, डायरेक्ट आंसर भी ऐसे करके लिख सकते तो टीचर समझ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अलग है उदाहरण नंबर एनसीईआरटी के 3.4 से ले गए। समझ गया? इसमें कह रहे हैं द्रव्यमान निकाले। कथी क्वेश्चन ऊपर हेडिंग करा निम्नलिखित का द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। द्रव्यमान निकाले ला कह रहे हैं। समझ गया? इसमें भी देखिए पहला क्वेश्चन की कह रहे कह 0.5 मोल 0.5 मोल में N2 जे गैस है नाइट्रोजन गैस जे है ओकरा कथी निकाले कह छिके? द्रव्यमान निकाले कह रहा। कथी निकाले कह रहा? द्रव्यमान निकाले कह रहा। द्रव्यमान इक्वल टू क्वेश्चन में साफ साफ कह। अब देखिए हम मोल को कंपेयर किससे करेंगे? द्रव्यमान से। द्रव्यमान हमेशा गर्म हो। अब यानी कि नाइट्रोजन के बारे में पूछ रहे हैं। N2 के बारे में, किसके बारे में? N2 नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7, 2 गुना करबे तो 14, लेकिन यहाँ 2 N2 है, कते गुना करे पड़ेगा? 2, कितने ग्राम हो जाते? 28 ग्राम। क्वेश्चन में देखिए 28 ग्राम है। कते ग्राम है? 28 ग्राम। यानी कि वास्तविक ग्राम कते मोल के बराबर होते? 1 मोल। 1 मोल के यानी 28 ग्राम जो होते कते मोल के बराबर होते? 1 मोल के बराबर होते। इस क्वेश्चन के आधार पर कह रहे कि ना, यानी कि हमको कंपेयर करना मोल से। देखिए यहाँ पर मोल देल और ग्राम निकाले कहे तो ग्राम से कंपेयर किसको करेंगे? मोल से। जेकरा साथ कंपेयर करे कहेगा माने जेकरा निकाले कहेगा ओकरा साथ कंपेयर करो, और जे देल है ओकरा साथ कंपेयर करो, क्वेश्चन इजी से बन जाएगा। समझ गया? तो एकर मतलब की छिके? अब क्वेश्चन मोल देल है, मोल देखिए कते देने 0 पॉइंट कते देने 5 मोल 0 पॉइंट देख कते करने आधा करने ना आधा 0 के 1 का आधा 0 यानी हो 5 न होते 1 का आधा 0.5 2 गुना करबे तो 1 हो जाते। अब जब 1 का आधा कर लेंगे हम क्वेश्चन में एकरो आधा करबे कि नहीं करबे? तो 1 का आधा करबे तो 28/2 यानी 1 आधा कर दो कितना ग्राम, तो कटेगा तो कितना ग्राम हो जाएगा? 14 ग्राम। यानी जे नाइट्रोजन के गैस ले लिए तो एकरा में 0.5 मोल कते के बराबर भए गेले? 14 ग्राम के बराबर भए गेले। से सही। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन इसमें अधूरा लिखल एन हो तो नाइट्रोजन हो तो। समझ गया? 2 नंबर क्वेश्चन में एन लिख ले। जैसे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन 0.5 मोल एन जे है एन के कह रहा एन जे गैस है एन जे छो एकरो कथी कहे छो? द्रव्यमान निकाले। पहले हेडिंग में देले छे द्रव्यमान निकाले छे कि नहीं? अब देखिए ये भी नाइट्रोजन है, लेकिन एकरा नाइट्रोजन N2 रहे, लेकिन छुच्छे में N है, छुच्छे में N है, तो छुच्छे में N का परमाणु द्रव्यमान डायरेक्ट कते हो छै या आणविक द्रव्यमान है 14 डायरेक्ट परमाणु द्रव्यमान लिखे। द्रव्यमान कते हो छै यहाँ लिखे पड़ेगा 14 ग्राम हो छै। कंपेयर मोल ग्राम के साथ ना द्रव्यमान साथ करे छै, तो 14 ग्राम बराबर कते हो जाएगा? 1 मोल। मोल नहीं जा देल छै क्वेश्चन 1 मोल छै। 1 मोल देखिए कंपेयर केकरा से करल छै के 0.5 से, यानी कि आधा छिके। एकरो भी आंसर निकालबे की करबे? आधा। एकर 14 का आधा कते हो जेते? 7 ग्राम। कते ग्राम हो जाएगा? 7। यानी 0.5 मोल कते के बराबर हो जाएगा? 7 ग्राम का बराबर हो जाएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए एक आप बना ले 3 और 4 क्वेश्चन की करबे बना ले। अब 3.5 का उदाहरण देखिए 46 ग्राम सोडियम देने छो। की देने छो? सोडियम। तो क्वेश्चन इसमें भी कैसे कह रहे द्रव्यमान निकाले। कथी निकाले के रहा? द्रव्यमान निकाले के रहा।
और 9 ऊपर में की कह रहा, कणों की संख्या, कथी कह रहा, इतने ग्राम सोडियम में कणों की संख्या, कणों की संख्या, यानी कि सोडियम, सोडियम जो धातु है, अब ये सोडियम जो है जिसकी परमाणु संख्या कते हो, 11, परमाणु संख्या 11, याद रख पर। अब सोच सकली एक इतना छोटा सोडियम हो जिसको हम देख रहे हैं, और ये एक बहुत ज्वलनशील भी, समझ गया, आग से पानी से जल्दी रिएक्ट करे छे। अब ये जो 11 ग्राम हमरा निकाले के चीज द्रव्यमान से कंपेयर करे हैं, तो इसका द्रव्यमान चाहे, यानी परमाणु द्रव्यमान कते हो जेते, द्रव्यमान यानी Na कते हो जाएगा, 22 ग्राम के बराबर, कते ग्राम के बराबर हो जेते, यानी कि परमाणु द्रव्य, सोडियम का परमाणु द्रव्य कते हो, 23 ग्राम हो। अब क्वेश्चन देखिए 23 ग्राम और किसका, कण की संख्या से कंपेयर करे, कण की संख्या यानी एवोगाड्रो संख्या, यानी कह रहे हैं 46 ग्राम में कते कण होते, सोच सकली, कण ग्राम में, जिसको हम देख भी नहीं सकते उसका काउंटिंग कर रहे होगा। देखिए इसमें कैसे का, अब ये है 23 ग्राम कते हो, 23 ग्राम के साथ कते होते, एगो इतना, यानी 6.022 गुने 10 टू द पावर 23, यानी 23 ग्राम में कते कण हो, इतना कण हो, 23 को 0। अब हमरा कंपेयर कते करे, 46 के साथ, 46 ग्राम के साथ कंपेयर करे, कते गुना, 2 गुना, तो 2 गुना है, एकरो कते गुना करे पड़ेगा, 2 गुना, इसको गुना कर दो 2 गुना, सोच सकते इतना की हो जेते कण छे उसमें, 46 ग्राम में कते कण होते, इतना कण, यानी कि 46, तू कण देखी, अरबों खरबों शंखों महाशंखों नील पद्म सब बोल दे, सब खत्म हो जाएगा। सोच कितना कण, 46 ग्राम, 46 ग्राम कितनी हो, सोचा 46 ग्राम सोडियम उतना कण। और जैसे जैसे हमने कम पर जाएंगे, यानी कि जिसकी परमाणु संख्या कम है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, उसका साइज कम होगा, जैसे ही साइज कम होगा उतने कमो वजन पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें पाया जाएगा। जैसे इसमें भी 46 ग्राम अगर हम मान लो हाइड्रोजन ले लिए, पूरा कते कण हो जाएगा, 40 गुना ज्यादा हो जाते, सोच सकले। अब ये छो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखिए, आप बना ले, लास्ट क्वेश्चन देखिए, 0.1 मोल, 0.1 मोल कार्बन परमाणु कथी छे, कार्बन छे ना, कार्बन परमाणु में, इसमें भी कणों की संख्या ज्ञात करे ना, कणों की संख्या ज्ञात कर, कह रहा है कि नहीं कह रहा, कणों की संख्या इसमें भी ज्ञात कर, तो इसमें कण की संख्या बताओ कितने होते, देखिए इसमें की होते हैं, कार्बन, कार्बन परमाणु द्रव्यमान कितने हो चुके, 12, 6 दूना 12 ग्राम द्रव्यमान लेंगे, तो 12 ग्राम के बराबर कण के, कण से कंपेयर करे, कण इसका ये काउंटिंग करता है, यानी 6.22 गुने 10 टू द पावर 23। अब क्वेश्चन में देखिए कितने मोल, और मोल से कंपेयर कर रहा, 1 मोल के बराबर इतने होते, कितने मोल के बराबर होगा, 1 मोल से कंपेयर किसको करना है, कणों की संख्या, तो 1 मोल बराबर इतने, तो क्वेश्चन में कितने कह रहा है, देखो 0.1 मोल, इसमें भाग दिया गया, तो 1 का 10 भाग दे तभी है ना 0.1 आवे, यानी कते 1/10 भाग दिल गए, यानी गुना करल गए कि ना, अर्थात यानी 10 भाग, तो इधरो एक कते भाग देवे, 1/10 से गुना करबे, यानी 10 भाग देवे, एकरा से अगर 10 से देखिए भाग दे, 10 एकरा और भाग दे, तो अगर इधर दशमलव चेंज करे चाहे तो इधर 1 घसक देते, आ पावर में दशमलव घसका दे से अच्छा रहेगा। तो देखिए ए गुना में है, तो पड़ जाएगा माइनस कर देगा कि नहीं, 1 22 भेज दे, यानी 6.022 गुने 10 टू दी पावर कता भेज दो, बस इतने कण की करेगा, 0.1 मोल का कार्बन में मिलेगा, सोच सकले। ये तोरा छिको मोल कॉन्सेप्ट, यही चीज तोरा इंटर में भी पढ़े पड़ेगा, कंपटीशन पर भी तो मोल से भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आवे छे। ये तोरा नॉर्मल होलो 8, 9, 10, 11th का 12th का भी कुछ हिस्सा तोरा कवर कर लेगा।